जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। देखेंगे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, जिसे हम आई व प्रतिबिंब की लंबाई को आई से डिनोट करते हैं और वस्तु की लंबाई को ओ से डिनोट करते हैं। इसका हम परिभाषा देखेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे। रेखीय आवर्धन की परिभाषा ये देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। एक और होता है, r में फॉर्मूला है, दर्पण से दूसरा फार्मूला है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अपन दर्पण से वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। हम दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं और वस्तु को u से डिनोट करते हैं। इसे हमेशा याद रखिएगा। प्रतिबिंब को हम हमेशा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं और वस्तु को हमेशा हम u से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे, कुछ बेसिक फैक्ट जानेंगे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में कुछ बेसिक फैक्ट जानेंगे। आपको पता होगा कि हमारा ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण में आपको पता है कि जो फोकस होता है दर्पण के सामने होता है और वक्रता केंद्र भी दर्पण के सामने ही होता है और वस्तु क्या सामने रखी जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखी जाती है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। ये हमारा एफ हो गया। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने बनता है तथा उत्तल दर्पण में ये हमारा उत्तल दर्पण है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत आगे काम आएगा। हमारी वस्तु जो है दर्पण के सामने रखी जाती है, ए और बी दर्पण के सामने रखी जाती है और इसका मुख्य फोकस दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे बनता है, आप सबको ये पता होगा। और वक्रता केंद्र भी दर्पण के पीछे ही बनता है उत्तल दर्पण में। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे और इसका दर्पण हमेशा कहें उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, प्रतिबिंब वस्तु दर्पण के सामने ही रखी जाती है। अब इसमें हम फोकस दूरी f तथा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध।
इसका हम ड्राइव फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है ये आपके सिलेबस में नहीं पूछेगा। इस पे बस आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इस पे बेस्ड पे क्वेश्चन सिर्फ आपको मिलेगा आपके एग्जाम में। इस पे फार्मूला अगर ड्राइव करने के लिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक सेपरेट वीडियो बना करके फार्मूला कैसे ये आता है हम बना करके वीडियो अपलोड कर देंगे। कि इसका फार्मूला होता है एफ इजकल टू 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा फोकस दर्पण के फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध होता है। ये फार्मूला कैसे आता है अगर आपको ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पे फार्मूले पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये कैसे ड्राइव होकर आता है ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। सिलेबस में दिया है कि नहीं आएगा, इस पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड ही आएंगे। कि जहाँ एफ क्या है फोकस दूरी है, ये क्या है भी प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और यू वस्तु की दूरी है। अब इसमें हम जानेंगे जब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता है कि कब ये माइनस में हो जाता है, ये कभी प्लस में हो जाता है, ये कभी माइनस, ये तो हमेशा माइनस में रहता है। इन दोनों में ही कभी ये माइनस होता है तो कभी ये प्लस होता है, कभी माइनस ये प्लस होता है तो कभी माइनस हो जाता है। ये कब कब प्लस होता है कब माइनस होता है हम इसको देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। उससे पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट। निर्देशांक ये हमारा होता है वाई एक्सिस और ये होता है ये एक्स एक्सिस। ये बिंदु ओ है, इस बिंदु ओ से दाईं साइड में ये हमारा क्या होता है प्लस होता है, और ये ऊपर साइड में प्लस होता है, और बिंदु ओ के बाएं साइड में ये माइनस होता है। इधर वैल्यू हमारी क्या होती है सारी माइनस, नीचे क्या होती है माइनस होती है। ये वाई हो गया और ये एक्स है। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, जिसमें बिंदुओं से ये इधर दाएं साइड में ये प्लस होता है, जितनी भी वैल्यू इधर होंगी 1 1 2 3 4 ये क्या है प्लस में है, और इधर हम चलेंगे बाएं साइड में 1 2 3 4 तो सबके आगे माइनस लगेगा, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी माइनस में हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि हमारी जब फोकस कब माइनस होता है और कब प्लस हो जाता है। अब हम यहाँ पे रखेंगे वाई एक्स जो है, इस वाई एक्स पे हम अपना दर्पण को रखेंगे। हमारा दर्पण ऐसे ही तो ऐसे होता है, इस दर्पण को हम रखेंगे। हम यहाँ पे अवतल दर्पण रख रहे हैं। आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में अभी हमने बताया है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस किधर होता है दर्पण के सामने होता है, और आपको यह भी पता है कि इस बिंदु ओ से बाएं साइड में हमारा वैल्यू क्या होता है माइनस होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में ये हमारा माइनस वैल्यू हो जाता है। जब भी मुख्य फोकस अवतल दर्पण का बाएं साइड में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इधर हमने अभी बताया कि माइनस में होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और वस्तु आपको पता ही है हमेशा दर्पण के सामने ही रखी जाती है। ये वस्तु ए और बी हमेशा सामने रखी जाती है, और इस दूरी को दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। ये हमेशा ऑलवेज चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो उसमें माइनस होता है, इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में लेते हैं। हमारा क्या जाएगा माइनस में। क्यों लेते हैं क्योंकि ये इस बिंदु से इधर आने पर बाएं साइड में आने पर हमारी वैल्यू क्या होती है माइनस में होती है। अगर यही अब उत्तल दर्पण में देखते हैं, देखिए उत्तल दर्पण में इस बात को नोट कर लीजिएगा, जब भी अवतल दर्पण में मुख्य फोकस माइनस में ली जाती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, और यू तो और वस्तु की दूरी को भी हम माइनस में लेते हैं। ये हमारा y है और ये x है, इधर आपको पता है ये माइनस में होता है बिंदु है। अब हम बनाते हैं उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आपको पता होगा कि हमारा मुख्य फोकस क्या है, दर्पण के पीछे बनता है। हमारा मुख्य फोकस दर्पण के पीछे बनता है और वक्रता के अंदर क्या होता है, दर्पण के पीछे ही बनता है। जो और वस्तु कहाँ रखी जाती है, दर्पण के सामने रखी जाती है। ए और बी क्या है, वस्तु है, ये एक्स है। तो आपको अभी मैंने बताया है कि ओ के अंदर ये बिंदु ओ से बाएं साइड चलने पर हमारी वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, और दाएं साइड जाने पर क्या होती है, प्लस होती है, और इधर माइनस होता है। हमारा दर्पण, उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो दाएं साइड में बनता है, यानी कि हमारा जो फोकस का मान जो न्यूमेरिकल लेंगे तो क्या रखेंगे, प्लस में लेंगे। उत्तल दर्पण में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम मुख्य फोकस का मान प्लस में लेते हैं और वस्तु की दूरी को हम हमेशा निगेटिव में लेते हैं, माइनस से डिनोट करेंगे, हमेशा माइनस में लेंगे। और कुछ इस पे हम देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड न्यूमेरिकल में कैसे इसको यूज करते हैं। ये जनरल फार्मूला हम आपको लिख देते हैं, दर्पण के फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध में ये जनरल फार्मूला है। ये 1/f = 1/b प्लस 1/u, ये जनरल फार्मूला है दोनों के लिए, उत्तल और दर्पण के लिए। और हम देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, ये तो जनरल फार्मूला है। अब उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। अगर आप इस दोनों को नहीं याद करना चाहते हैं तो सिर्फ इसको याद रखेंगे तभी हो जाएगा। उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v प्लस 1/-u। आपको पता ही होगा कि हमने माइनस क्यों यू लिखा है, क्योंकि जो दर्पण के सामने हमारा क्या मतलब वस्तु रखी रहती है, और दर्पण के सामने ये बिंदु हो गया, और इधर ये हमारा क्या होता है, प्लस होता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस बाएं साइड में निगेटिव होता है। तो उत्तल दर्पण में हमारी फोकस किधर होती है, इधर होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिए हैं, और ये माइनस में क्या दिखा रहा है, और हमारी वस्तु क्या है, इधर होती है बाएं साइड में, इधर क्या है, वैल्यू हमारी माइनस में होती है, इसलिए हमने माइनस लिखा है। और बी क्या है, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। देखिए ये भी कभी कभी माइनस में आता है, अगर हम सॉल्व करते वक्त हमारी वैल्यू अगर माइनस में आती है या प्लस में, इससे ये पता चलता है कि हमारे दर्पण की जो प्रतिबिंब की स्थिति है अगर माइनस में आया है, मान लीजिए हमने सॉल्व किया 1/5 माइनस में है, इससे ये पता चलता है कि हमारी दर्पण जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो, माइनस बताता है कि हमारी जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बना हुआ है। अगर यही प्लस में आता है तो ये पता चलता है कि दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब है। ये स्थिति बता देता है, ये माइनस और प्लस प्रतिबिंब के लिए। ये तो उत्तल दर्पण के लिए हो गया। और अवतल दर्पण के लिए देखिए, अवतल दर्पण के लिए 1/f माइनस में = 1/v प्लस 1/u माइनस में, ये हमारा अवतल दर्पण के लिए। अब देखिए हमने माइनस यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है हमारा मुख्य फोकस इस बिंदु से बाएं साइड में बनता है, तो बाएं साइड में हमारी वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, इसलिए हमने -f लिखा है। और -u हमारी वस्तु की दर्पण के सामने ही रखी रहती है, इधर साइड में ही रहती है, दाएं साइड में बिंदु ओ से बाएं साइड में रहती है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में होती है, इसलिए हमने माइनस लिया है। अब हम इस पे देखेंगे, इस क्वेश्चन पे, इस फार्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल